करती है, कहती है मेरे लाल अभी तेरी नन्ही सी उम्र है, छोटा सा है, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब तू चला जाना बन के लिए। लेकिन ध्रुव जो थे, ध्रुव जी ने जिद ठान दी महाराज। जब जिद ठानी है तो कहा है कि अब ध्रुव कहने लगे अब मैया अगर तुम हमें आज्ञा नहीं दोगी तो मैं आज से पानी भी नहीं पीऊंगा। अब ये जिद देखी है मैया सुनीति ने, तो मैया सुनीति ने आज्ञा दे दी है ध्रुव को। ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मैया के चरणों को छुआ और चल देते हैं वन के लिए। वन के लिए चले हैं ध्रुव जी, वन में पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। और इधर महाराज रास्ते में ब्रह्मा पुत्र नारद मिलते हैं। नारद जी ने कहा ए लला तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव ने कहा है कि हम अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं। बोले कौन पिता? कहाँ है? बोले हम भजन करेंगे जाकर के, उसके बाद में मेरे पिता हमें मिलेंगे। तो महाराज इधर ब्रह्मा पुत्र नारद ने कहा है कि तुमने कोई गुरु किया है कि वैसे ही भजन करने के लिए चल दिए? कहा है गुरु तो कोई नहीं किया है। अब बताया जाता है महाराज गुरु कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, चाहे विरंच शंकर सब होई। गुरु बिना कोई तर नहीं सकता है, चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो। बताया जाता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा गुरु होता है। जो ये ध्रुव ने बात सुनी है तो ध्रुव कहने लगे बाबा जी अब ऐसा करो, मैंने गुरु तो किया नहीं है, अब आप ही बन जाओ गुरु। तो देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे बारे बार जो रास्ता बताए फिर उस रास्ते पे चल के बताए। बोले थोड़ी सी सहायता कर दो, बन जाओ मेरे गुरु आप ही। तो महाराज ध्रुव को एक द्वादश मंत्र दिया है, कहा है कि जाओ यमुना जी के किनारे बैठ करके तुम इस मंत्र का जाप करना। अब महाराज ध्रुव जी को जब द्वादश मंत्र दिया है, अब मंत्र को जपते जपते अब इधर धीरे धीरे यमुना जी के किनारे निकल जाते हैं ध्रुव महाराज। जब ध्रुव जी यमुना जी के किनारे पर बैठ जाते हैं, समाधि को लगा करके और मंत्र को पढ़ने लगे हैं, तो महाराज इधर हुआ ऐसा कि ध्रुव ने बहुत अटल समाधि लगा ली है। अटल समाधि लगाई है तो महाराज अब इधर जो इतनी बड़ी समाधि लगाई है तो महाराज इधर इंद्र को पता चला है कि ध्रुव जो है ये तो हो सकता है तपस्या करके हमारे इंद्रासन को कहीं छीन ले। तो इधर हुआ ऐसा महाराज ध्रुव ने समाधि लगाई है, मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते महाराज इधर हुआ ऐसा, वहां पर ध्रुव की जैसे ही पहली समाधि लगी है, लगने के बाद में खुल जाती है। फिर दूसरी समाधि लगाई है, दूसरी समाधि लगाने के बाद में भक्त दूसरी समाधि खुली तो उन्हें एक फल पड़ा मिला। उस फल को उठा करके भक्त गुदा निकाल करके खा लिया। दूसरी समाधि खुलने के बाद में ऐसे ही फिर पानी पी के फिर समाधि लगा ली है। अब चौथे महीने की भक्तों जिस समय समाधि ध्रुव ने लगाई है, उसमें भक्तों सिर्फ ध्रुव हवा का आहार करने लगे हैं। जब ध्रुव ने महाराज 5वें महीने में हवा का आहार करना प्रारंभ किया है, हवा का आहार करने लगे हैं सिर्फ, तो पक्षी पशु जीव जंतु सब व्याकुल होने लगे हैं।
वायु रुकी लोगों में, वायु रुकी लोगों में, राम का ब्रह्मा की हुआ, घुटने लगी प्राणियों। बताया इस प्रकार से महाराज जिस समय इधर हुआ ऐसा कि विष्णु धाम में देवगण करने लगे इधर जैसे ही ध्रुव ने हवा का आहार करने लगे हैं तो भगवान कहने लगे हैं धर्म भगवान का या कैसा प्रकोप है बताया गया है। इंद्र का इंद्रासन भी उनकी तपस्या से हिल उठा है और इधर ब्रह्मा पुत्र नारद जो थे उन्होंने देखा है छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है और इन लोगों के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो शेष नाग है उनके मुंह से झागे निकल पड़ी है। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है। अब इधर देवर्षि नारद बाबा ने जाकर के बताया है कि हे देवराज इंद्र थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी तुम्हें आटा दाल का भाव पता चलेगा। बोली अगर ये हो किस लिए रहा है? इंद्र ने कहा अरे तुम्हें नहीं पता है। देवर्षि नारद बाबा कहने लगे वो 5 वर्ष का बालक तपस्या में लीन है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज महाराज इंद्रदेव ने किया 5 अप्सराएं बुलाई हैं और अप्सराओं से जवाब दिया है कि तुम जाओ जाकर के जो बालक तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या भंग करके आओ। अब महाराज 5 अप्सराओं को भेजा है जिनका नाम है शीला, चंद्रा, उर्वशी, किरण, ज्योति। ये 5 अप्सराएं चली है महाराज ध्रुव के पास में जहां पर ध्रुव समाधि लगाए हुए बैठे थे। अब जैसे ही अप्सराओं ने देखा एक दूसरी से कहने लगी बहना देखो इतना छोटा सा बालक है इसे क्या है? महाराज कहते हैं कि तपस्या इसकी भंग करना क्या? अरे अभी तपस्या भंग करवाते हैं। अरे तो ये तो नन्हा सा बालक है इसे तो अभी नाच कूद के ही रिझा लेंगे। क्या बोल रही है? नाच कूदिए रिझाइए मेरी बहना
और वैसी होली रहेगा। अरे कोई हंसे कोई ताली पीटे, अरे कोई हंसे कोई ताली पीटे, अरे कोई ध्रुव की मौसी बने जाते, जाति कैसे, हाँ जाति कैसे समाधि छिपाई रहना, वो मरी मरी कोहेगा। चंदा ये छोटा सा बालक और समाधि इसकी कैसे नहीं खुल गई बहना, अभी इसने आंखें भी नहीं खोली, कैसे समाधि खुलवाओगी? दीदी ताली बजाएगा सब लोग बोलेंगे क्या होता है। अब सराय रूप बदल बदल करके ध्रुव के सामने आती है। अब क्या सोचने लगी अब क्या होगा? अरे कोई साथी बन अरे कोई साथी बन मुस्काए, अरे लेकिन ध्रुव आंखें खोले, जाति कैसे जाति कैसे हो गया, अरे मन कोहेगा। कोई शेर बन के गुर्राए, अरे कोई शेर बन गुर्राए, तो ध्रुव आंखें खोले, जाति कैसे हाँ जाति कैसे बिना बुलाए रहना, हमारी मरी कोहेगा। जाति कैसे बिना बुलाए दीदी अबे मरी कोहेगा। अब मेरे भक्तों आज जिस समय पांचों अप्सराएं तरह तरह के डांस करने लगी, नाचने लगी है महाराज, लेकिन ध्रुव ने समाधि नहीं खोली। अब भगवान कहते हैं कि भगवान भक्त पर कष्ट पड़ता है, जिस समय भगवान के भक्त पर कष्ट पड़ता है तो भगवान उसे कभी सहन नहीं करते हैं महाराज। इधर बताया गया है कि माया की ततैया आई बर्रैया बताते हैं जिसे, ऐसी उनके ऊपर टूटी है महाराज, सब दैया मैया करके भाग गई। अब इधर हुआ ऐसा भक्तों, उसी समय क्या किया है, इधर भगवान जो थे गरुड़ पर सवार होकर के
और ये परम समाधि मुलायम कश्यप दादाजी की तरफ से 200 मुद्रा भेंट हो रही है। कामना करूंगी हमेशा ही भगवान कल्याण करते रहें, यही इस व्यासपीठ से कामना करूंगी। अब महाराज इधर जब भक्तों उसी समय भगवान ने क्या किया है, गरुड़ पर सवार हुए हैं और चले हैं जहां ध्रुव समाधि लगाए हुए बैठे हैं। आज जैसे ही भगवान के पास में आए हैं, उनके पास में आए हैं तो क्या देखा है, ध्रुव समाधि में लीन है। और महाराज जब ध्रुव को समाधि में लीन हुए देखा है भगवान ने, तो भगवान कहने लगे बेटा आंखें खोलो, मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारा पिताजी आ गया हूँ। लाल मेरी आंखें खोलो, मेरे सामने देखो, मैं तुम्हारा पिता खड़ा हूं। भगवान ने कहा है, लेकिन ध्रुव फिर भी नहीं समाधि को खोल रहे हैं, फिर भी नहीं ध्रुव ने अपनी आंखें खोली है महाराज। अब भगवान ने सोचा है, ऐसा लगता है अभी ये ऐसी आंखें नहीं खोलेगा, क्योंकि महाराज भगवान ने नारद ने बताया था कोई कुछ भी कहे जब तक कि भगवान ना आ जाए तब तक कि तुम आंखें मत खोलना। आज ध्रुव ने वही किया है महाराज। इधर ध्रुव ने जब आंखें नहीं खोली तो भगवान ने क्या किया है, ध्रुव के पास में जाकर के ध्रुव के, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं जब खोली है तो भक्तों उसी समय भगवान ने दिल के अंदर जो प्रतिमा होती है उससे भक्तों खींचा है। एकदम से दिल के अंदर की जो प्रतिमा थी जैसे ही खींचा है, एकदम से ध्रुव जो था वो हाय पिता करके जमीन पर गिरना चाहते हैं। जैसे ही गिरने को चलते हैं हाय पिता करके, तैसे ही भगवान ने अपनी गोदी में ध्रुव को ले लिया। बोले भगवान चंद्र की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज इस प्रकार से भक्त को भगवान ने गोद में ले लिया है और भगवान ने ध्रुव से कहा है मेरे लाला तुम वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे हैं क्या वरदान मांगे। भगवान ने कहा है कि हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारी भक्ति पे प्रसन्न होकर के तुम्हें हम एक ध्रुव तारा दे रहे हैं। अब भक्तों अब इधर हुआ ऐसा, कहा है कि चलो हम तुम्हारे नगर तक भेजने चलते हैं। इधर भगवान ने भक्तों जिस समय ध्रुव को गरुड़ पे सवार होकर के भेजा है, कहा है कि जाओ अयोध्या तक इन्हें छोड़ करके आओ। इधर जवाब दिया है कि इंद्र के इंद्रासन ऐरावती हाथी को दिया है, कहा है कि जाओ गरुड़ जी पे बताया है कि तुम जाओ और अयोध्या लग छोड़ करके आना। इधर महाराज जैसे ही ऐरावत हाथी पे बैठ करके ध्रुव जी महाराज चले हैं तो इधर अयोध्या में खबर फैल गई है कि ध्रुव जी आ रहे हैं, ध्रुव जी आ रहे हैं। तो महाराज गांव के सभी बच्चे ध्रुव के पीछे पीछे चलने लगे हैं। जब ध्रुव ने देखा है कि सब बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं, हम क्यों इसी ऐरावत हाथी पे बैठूं, तो ध्रुव ने कहा है हमें नीचे उतार दो, मैं भी इनके साथ में चलूंगा। अब ध्रुव जो थे चाहते हैं ऐरावत हाथी से नीचे उतर के सभी ग्रामवासियों के साथ में जाते हैं। सबसे पहले अपनी मौसी की यहाँ, सबसे पहले अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं महाराज, क्योंकि ये मौसी की ही देन है जो भगवान के दर्शन इन्हें हुए हैं। आज मौसी को पता चला है कि ध्रुव वापस आ रहा है तो मौसी ने गेट बंद कर लिया। कहने लगे अब तो ध्रुव मुझे ताना मारेगा। डर करके मौसी गेट को बंद कर लेती हैं, लेकिन ध्रुव गेट को खटखटाते हैं, कहते हैं मौसी मौसी गेट खोलो मौसी, मैं तुम्हारा पुत्र आ गया हूं। लेकिन नहीं खोलती है। क्या बोलेंगे ध्रुव, कि मात दरवाजा खोलो
कहीं बेकार हो बुलाई, बात कहीं बेकार हो बुलाई, सिखारो तारे करे बुलाई, ये बातें करते हैं। ध्रुव कहने लगे मैया दरवाजा खोलो। आज मौसी ने जैसे तैसे दरवाजा खोला है तो मौसी कहती है ध्रुव मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें अपशब्द कहे, मार लगाई, मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ। लेकिन ध्रुव कहते हैं माँ तुम ही तो मेरी माँ हो, अगर तुम ना मुझे ये ताने मारती तो शायद मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो ध्रुव ने कहा है भैया मौसी तुम भगवान के दर्शन कर लो, भगवान मेरे साथ ही में आई हैं। तो ध्रुव कहने लगे हैं जो ये बात कही तो मौसी कहने लगी कैसी बातें करते हो ध्रुव, कहाँ है भगवान? लेकिन भक्तों भगवान उन्हीं को दिखाई देंगे जिनका मन अच्छा होगा, उन्हीं को भगवान दिखाई देंगे। लेकिन ध्रुव की मौसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ध्रुव कहने लगे तुम्हें मैया दिखाई नहीं दे रहे, जगह मेरे सामने भगवान खड़े हैं। तब तक कि इधर उत्तान पाद भी याद आते हैं। उत्तान पाद को प्रणाम किया है, अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया है ध्रुव ने। अब जाकर के कहाँ पहुंचते हैं महाराज? अपनी मैया के पास में, जहाँ वो माँ अपने लाल के विरह में, अपने ध्रुव के जाने के बाद में रो रो करके वो मैया अंधी हो चुकी थी महाराज। अब वो माँ अंधी हो चुकी है। ध्रुव ने देखा है, दूर से कहा है मैया मैं आ गया हूँ। तो ध्रुव की माँ टटोलने लगी, कहने लगी कहाँ हो मेरे लाल, आ जाओ जल्दी मेरे पास में। ध्रुव ने देखा है कि मेरी माँ अंधी हो चुकी है, नेत्रहीन हो चुकी है मेरी माँ। अब भगवान से प्रार्थना की है। तो महाराज हुआ ऐसा
प्रकार से भक्तों आज ध्रुव ने जैसे ही फूंक मारी है तो दोनों नेत्र मां के अच्छे हो जाते हैं। इधर सुनीति ने देखा है तो अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया है, लाड़ दुलार करने लगे हैं। आज भक्तों इधर वो मैया अपने लाल को गोदी में लेकर के बहुत रोती है, कहने लगी लाल तू मुझे छोड़ करके कैसे चला जा सकता है? हमने सोचा था मेरा पुत्र जरूर आएगा, तूने बिल्कुल नहीं मेरी तरफ दया की, मेरे लाल तूने मुझे छोड़ कैसे दिया? अब महाराज इधर हुआ ऐसा, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। अब ध्रुव जो थे इधर ध्रुव के भ्राता थे उत्तम, एक दिन ये घोड़ा पे सवार होकर के महाराज शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। शिकार खेलने के लिए निकले हैं तो कुबेर की पुत्री का बाग था, उसी बाग में प्रवेश करते हैं और उस बाग में महाराज पुरुषों का जाना वर्जित था, बताया गया है। और इधर कुबेर की पुत्री ने देखा है कि उत्तम घोड़ा को घुसा रहे हैं बाग में, तो कुबेर की लड़की मना करती है, लेकिन उत्तम जबरदस्ती घोड़ा को बाग के अंदर प्रवेश करवा देते हैं। इधर जो कुबेर की पुत्री थी उसने कुबेर को बुला लिया, उसने कुबेर को बुला लिया है और इधर कुबेर हाथ में भाला लेकर के आया और ध्रुव के जो उत्तम के मारा है तो भक्तों उत्तम धराशायी होकर के गिर जाते हैं। इधर यही बात ध्रुव को पता चली है कि मेरे भैया और कुबेर के साथ में युद्ध हुआ है। अब महाराज युद्ध के लिए उत्तम के साथ पीछे पीछे भगवान की माया से ध्रुव जी वहां पहुंचते हैं। अब इधर हुआ ऐसा, ध्रुव और उत्तम जो ध्रुव और कुबेर थे वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सामने खड़े हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भगवान ने देखा है कि भक्त दोनों मेरे हैं, कुबेर भी मेरा भक्त है, ध्रुव भी मेरा भक्त है, इसलिए अब क्या किया जाए? अब महाराज दोनों भक्त हैं दोनों, अब इधर अपने अपने बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं दोनों भक्त, बीचों बीच में तब तक कि भगवान आ जाते हैं, भगवान खड़े हो जाते हैं। भगवान कहने लगे अब चलाओ दोनों बाण। जो ही भगवान को देखा है तो कुबेर ने भी धनुष बाण को नीचे रख दिया और ध्रुव ने भी, और भगवान से कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो प्रभु, चरणों में गिर जाते हैं। अब इधर प्यारे भक्तों, क्योंकि बताते हैं कि भक्तों जो सत्य पे चलता है उसकी हमेशा जीत होती है। इस प्रकार से भक्तों बेटा ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में भगवान की दर्शन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ध्रुव सत्य पे चले थे। सत्य की हमेशा जीत होती है भक्तों, असत्य की हार हो जाती है। अब महाराज आगे इधर कहा है कि भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें एक ध्रुव तारा दे रहा हूं और जब तक ये मृत्यु लोक रहेगा तब तक की लोग तुम्हारी कथा का गुणगान करेंगे। आज भक्तों इस प्रकार से छोटे से बालक को भगवान दर्शन देते हैं और अटल तपस्या पे प्रसन्न होकर के वरदान देने के बाद में चले जाते हैं। अब यहाँ पर उत्तान पाठ जंगल के लिए भक्तों वो भी चले जाते हैं भजन करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर वृद्धावस्था आ चुकी थी, अब उनका समय था भजन करने का। इसलिए इधर ध्रुव के पिता राज छोड़कर वन को चले गए हैं भजन करने के लिए, लेकिन इधर ध्रुव को राजा बनाया गया है। तो ध्रुव की शादी हो गई, उसके बाद में 2 संतानें हुई हैं जिनका नाम है उत्कल और वत्सल। इनकी 2 संतानें हुई हैं, उत्कल और वत्सल। इसके बाद में
अब आगे कथा श्रवण करेंगे दिन की बेला में महाराज, और रात्रि की बेला में कल झांकियों के माध्यम से सीता स्वयंवर होगा। दिन की बेला में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार होगा। जो भी टापी गुलाल पुष्प भगवान के अवतार पे लाना चाहें वो लाए। ठीक है, ध्यान रखना। आओ लला, आओ जल्दी जाके ले आओ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमत लाल की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ले छोटा सा भजन बोलेंगे।